शक्ति यानी पावर। कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास ये इतनी ज्यादा क्यों होती है जबकि दूसरे बस संघर्ष करते रह जाते हैं? ये सिर्फ किस्मत या हालात का खेल नहीं है। असल में ये कुछ खास आदतों और एक खास तरह की मानसिकता को अपनाने के बारे में है। तो अगले कुछ मिनटों में हम ऐसे ही 6 जबरदस्त नियमों को समझने वाले हैं जो किसी के भी नजरिए को पूरी तरह से पलट सकते हैं। चलिए इन आदतों की गहराई में उतरते हैं। जब हम शक्तिशाली या पावरफुल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर क्या आता है? पैसा, कोई ऊंचा पद, है ना? लेकिन क्या सच में पावर का यही मतलब है? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे हम छू सकते हैं, या फिर ये इससे कहीं ज्यादा गहरी कुछ अंदर की बात है? और बात ये है कि सच्ची शक्ति किसी के बैंक बैलेंस या जॉब टाइटल में नहीं होती, वो होती है किसी के मन के अंदर। मतलब बाहरी दुनिया को सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय अपनी अंदरूनी दुनिया को कंट्रोल करने की कला में। तो अपनी इस अंदरूनी दुनिया को कंट्रोल करने का सफर शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है नियम नंबर 1 से, जो शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है। अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर महारत हासिल करना। यही हर तरह की शक्ति की असली बुनियाद है। देखिए, जब हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं तो हम असल में अपनी ताकत दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम एक कठपुतली बन जाते हैं जिसकी डोर कोई और खींच रहा होता है। लेकिन जिस पल हम अपनी भावनाओं को साधना सीख जाते हैं, वही भावनाएं एक जबरदस्त हथियार बन जाती हैं, एक ऐसा टूल जिसे हम अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ असली खेल यही है। भावनाएं कुछ और नहीं, बस एनर्जी हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हम उस एनर्जी को बहने कहाँ देते हैं। क्या हम उसे खुद को तबाह करने देते हैं, या फिर हम उसे एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं? किसी नाकामी से मिले दर्द को मोटिवेशन में बदलना ही सच्ची इमोशनल मास्टरी है। अच्छा, जब एक बार हम अपने इमोशंस को समझने लगते हैं तो हम दूसरों के साथ अपने रिश्तों पर ध्यान दे सकते हैं। और ये हमें लाता है नियम नंबर 2 पर, भरोसे को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। कोई भी समाज, कोई भी रिश्ता भरोसे के बिना चल ही नहीं सकता। ये वो गोंद है जो हमें जोड़े रखता है। लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। शक्तिशाली लोग ये समझते हैं कि भरोसा एक टूल है, कोई सुरक्षा कवच नहीं। और देखिए, इतिहास में इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण मिलता है। जब अफजल खान ने दोस्ती का दिखावा करके शिवाजी महाराज को गले लगाने की कोशिश की, तो उसका असली इरादा तो उन्हें मारना था। लेकिन शिवाजी महाराज पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने भरोसा तो किया, पर आंखें बंद करके नहीं। वो जानते थे कि कुछ भी हो सकता है, और बस इसी तैयारी ने, इसी समझदारी ने उनकी जान बचाई। ये वाकई एक कड़वा सबक है कि कभी-कभी सावधानी से किया गया भरोसा जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। दूसरों के साथ अपने रिश्तों को समझने के बाद हमें एक बार फिर अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ये हमें नियम 3 पर लाता है। एक ऐसी इच्छा शक्ति, एक ऐसी विल पावर बनाना जिसे कोई तोड़ ना सके। जरा इस तरह सोचिए, एक कमजोर इरादा शक्ति वाला इंसान एक पहाड़ी से लुढ़कती गेंद की तरह है, जो हर छोटे मोटे पत्थर से टकराकर अपना रास्ता बदल लेता है। लेकिन एक शक्तिशाली इरादा शक्ति वाला इंसान, वो एक नदी की तरह होता है। वो चट्टानों के चारों ओर से या उन्हें चीरकर अपना रास्ता बना ही लेता है, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। ये तब होता है जब एक लक्ष्य जुनून बन जाता है। इसे ही वॉरियर मेंटालिटी कहते हैं। एक ऐसा जबरदस्त फोकस जो बाकी सब कुछ धुंधला कर देता है। आराम, खाना पीना, सोशल लाइफ, सब कुछ दूसरे नंबर पर आ जाता है। सुनने में ये थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन यही वो लगन है जो अक्सर महानता की ओर ले जाती है। एक अटूट इच्छा शक्ति स्वाभाविक रूप से हमें नियम नंबर 4 की ओर ले जाती है, पूरी तरह से आजाद होना, यानी इंडिपेंडेंट होना। सच्ची शक्ति दूसरों पर निर्भर रहकर कभी नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल एक बच्चे के साइकिल चलाना सीखने जैसा है। शुरुआत में सपोर्ट के लिए छोटे पहिए मदद करते हैं, लेकिन असल में कोई साइकिल चलाना तब तक नहीं सीखता जब तक वो पहिए हट न जाए। जिंदगी में ये सहारे वाले पहिए दूसरों पर हमारी निर्भरता हो सकते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए हमें आखिरकार उन्हें हटाना होगा और अपने दम पर बैलेंस बनाना सीखना होगा। ये जो बात है ना, सुनने में थोड़ी अजीब, शायद कठोर भी लग सकती है। ऐसे जियो जैसे तुम्हारे पिता नहीं हैं। पर इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है बिना किसी सेफ्टी नेट के जीना।
जब किसी इंसान को ये पता हो कि उसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, तो उसका हर फैसला, हर एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जाता है। इसमें एक वजन होता है। ये आपको आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर कर देता है। जब हम सच में आज़ाद होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब हम किसी और गहरी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, अपने डर का। और ये हमें नियम नंबर 5 पर लाता है, जो शायद इन सब का शिखर है, पूरी तरह से निडर हो जाना। तो इन सभी नियमों के दिल में क्या है? अगर शक्ति को उसके सबसे शुद्ध, सबसे असली रूप में समझना हो, तो वो क्या होगी? जवाब बहुत सरल और गहरा है, बिल्कुल निडर हो जाना। जब कोई इंसान फेल होने से नहीं डरता, चोट लगने से नहीं डरता, या यहाँ तक कि मौत से भी नहीं डरता, तो उसे भला क्या रोक सकता है? ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ सारी हदें टूट जाती हैं और कुछ भी मुमकिन लगने लगता है। तो कोई निडर कैसे बन सकता है? कोई अनजान चीज के डर को कैसे जीत सकता है? इसका जवाब हमारे आखिरी नियम में छिपा है, ज्ञान की, नॉलेज की लगातार खोज करना। सदियों पहले सर फ्रांसिस बेकन ने लिखा था, नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में और खुद के बारे में जितना ज्यादा कोई समझता है, वो जिंदगी के इस खेल को उतने ही बेहतर ढंग से खेल सकता है। और ये एक बहुत जरूरी बात है, सीखना स्कूल में खत्म नहीं होता। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग कभी ना थकने वाले रीडर्स और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। वे समझते हैं कि असली ताकत शांत ज्ञान में है, ना कि ऊंची आवाज वाली बातों में। जैसा कि पुरानी कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब जो बर्तन आधा भरा होता है वही सबसे ज्यादा शोर करता है। तो ये हैं वो नियम, इमोशनल कंट्रोल, सावधानी से भरोसा, अटूट इच्छा शक्ति, पूरी आज़ादी, निडरता और ज्ञान की खोज। ये सब मिलकर सिर्फ कुछ सलाहें नहीं हैं, ये अपनी अंदरूनी दुनिया पर काबू पाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। याद रखिए, असली शक्ति बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि अपनी भीतरी दुनिया पर महारत हासिल करने से आती है। तो अब सवाल ये है, इन 6 नियमों में से कोई अपनी शुरुआत किस नियम से करेगा?